आप सभी का स्वागत है साइंस पार्ट का 2.0 में। चलिए हम लोग एक फिर से साइंस का एक टॉपिक जो है फिजिक्स में लेसन नंबर 2 का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये हम लोग जानते हैं। अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है आप सभी के सामने, ये पाठ दूसरा है। पाठ दूसरा यानी अध्याय 2 या लेसन नंबर 2 इसको कह सकते हैं। लेसन नंबर 2 है ये, ठीक है। इसमें हमको पहले जानना है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या है ये जानेंगे। पिछले जो चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े थे उसमें परावर्तन था और इसमें अपवर्तन है। इसमें क्या है? अपवर्तन है ये। चलिए अपवर्तन के बारे में जानते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करता है तो वह अपने पथ में जो परिवर्तन करता है वही परिवर्तन वह उसका अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। अगर हम लोग कोई बाल्टी में रखा हुआ पानी में छड़ी अगर डूबा हुआ है आधा, तो उसको देखते हैं तो देखने से ऊपर से पता चलता है कि अंदर का छड़ी जो है ऊपर से तिरछा हो गया है, टेढ़ा नजर आता है। इसका रीजन क्या है? अपवर्तन। या तो किसी तालाब में या नदी में मछली को अगर हम देखते हैं किनारे से तो वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देता है। इसका कारण वही है प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में जो उसकी परिवर्तन होती है वही अपवर्तन कहलाता है। वही क्या कहलाते हैं? अपवर्तन। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिएगा, ये मान लिया जाए कि कोई आपका कांच का स्लाइड है। ये क्या है? स्लाइड है। इधर से कोई प्रकाश की किरण इस पर पड़ता है ऐसे सीधे, तो ये स्लाइड में जाने पर ये थोड़ा ऐसे मुड़ जाता है और इसके सामने ये नॉर्मल होता है अभिलंब। तो जब अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, किधर मुड़ता है? ये अभिलंब की ओर। ये आपका अभिलंब की ओर मुड़ता है और जब ये फिर वापस ये निकलता है तो फिर अभिलंब से दूर हट जाता है। तो यहाँ पे समझिएगा आप कि अगर कोई प्रकाश की किरण कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। अभिलंब से क्या होता है? दूर हट जाता है। जैसे समझेंगे यहाँ सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। विरल और ये हो गया सघन। सघन और विरल, सघन को रेयर बोलते हैं और विरल को डेंसर बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि कोई जंगल में पेड़ है लगा हुआ और वह पेड़ कहीं ज्यादा घना है और कहीं कम है। तो जहां जंगल में पेड़ की संख्या जिस स्थान पर ज्यादा है उस जगह को हम लोग सघन कहेंगे, और जहां पे पेड़ों की संख्या कम है उस जगह को हम लोग विरल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? विरल। एक एग्जांपल और समझते हैं। शरबत आप लोगों ने पिया होगा। शरबत में अगर चीनी की मात्रा जितना मिठास चाहिए उससे अगर कम है तो वो आपका विरल हो गया। क्या हुआ? विरल, यानी कम मिठास है। और अगर जितना आप पीते हैं मीठा उससे ज्यादा अगर मीठा आपको चीनी उसमें मिला हुआ है तो वो आपका सघन माध्यम हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण अगर विरल से, यानी वायु है ये, और ये वायु से अगर कोई सघन माध्यम में प्रवेश करता है, सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पूर्व पथ से विचलित होता है। विचलित माने दूर हट जाता है या तो नजदीक आ जाता है। अपने पथ में विचलन होना, तो यही पथ में विचलन जो होता है यही क्रिया अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है?
अपवर्तन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जब सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो सघन माध्यम में प्रवेश करने पर ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ता है? अभिलंब की ओर। अभिलंब ये से सीधा जा रहा है, ये अभिलंब की ओर मुड़ता है। यहां से इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये यहां से ऐसे मुड़ जाता है। और फिर जब ये सघन से विरल में जाता है तो ये दूर चला जाता है। तो ये दूर जो जाता है, यही जो अपने पथ में विचलन हुआ इसका, इसके साथ ये कोण और इसके साथ ये कोण जो बना, यानी आई और आर, यही आई और आर जो कोण बना, ये अपवर्तन बना, अपवर्तन का कोण बना। ये आपतित किरण के द्वारा आपतन कोण बना और ये जो निकलने वाला किरण हुआ अपवर्तित किरण के द्वारा बनाया गया कोण हुआ। तो आपतन कोण जो हुआ आई और अपवर्तन कोण हुआ जो आर हुआ। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है? इसका भी दो नियम है। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, उसी तरह से अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। चलिए अपवर्तन के दो नियम हम लोग फिर से इसको समझते हैं फिगर बना के। पहला नियम है इसका कि आपतन कोण यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई आपका सघन माध्यम का प्लेट है जो कांच का है, और यहां से कोई प्रकाश ऐसे इस पर आया और ये फिर अभिलंब की ओर मुड़ा, फिर ये निकल गया इस तरह से। तो यहां से जो ये अभिलंब पड़ा और इसमें भी जो ये अभिलंब यहां से आया, ये तो यहां से आने वाला जो किरण हुआ और इसे निकलने वाला किरण, ये किरण सीधा हुआ। तो जो आपतन कोण यानी आपतित किरण, ये किरण, और अपवर्तित किरण यहां से निकला ये किरण, और ये अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ये पहला नियम कहलाया इसका। यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये पहला नियम, ये है पहला नियम, ये पहला नियम है। पहला नियम क्या है कि तीनों जो होता है यानी अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ये पहला हो गया, होते। दूसरा नियम क्या कहलाता है? दूसरा नियम ये कहलाता है कि आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण का मान बराबर होता है। बराबर नहीं, अनुपात में होता है, अनुपात में। यानी आपतन कोण का जया अपवर्तन कोण के जया के बराबर होता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? दूसरा नियम। जैसे इसका फिगर बनाते हैं, बढ़िया से समझिएगा इसका। ये जो है आपका, मान लीजिए कि कोई लेयर है, नीचे ऐसे पानी है, ये सब ये पानी है, ठीक है, ये आपका पानी है। कोई प्रकाश की किरण यहाँ आया और आने के बाद ये हल्का इस तरह से मुड़ गया और यहाँ पे ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब अभिलंब है, ठीक है। तो जो ये, इसको फिर से करते हैं, ये जो नॉर्मल यहाँ पे है इस तरह का मुड़ गया ये, तो इसके द्वारा जो कोण बना आई और इसके द्वारा कोण जो बना आर, ये दोनों अनुपात में होते हैं। यानी आपतन कोण बटा अपवर्तन कोण
के अनुपात है, या तो आप आपतन कोण बटा अपवर्तन कोण कहिए, या तो आपतन कोण के जया अपवर्तन कोण के जया के अनुपात को दूसरा नियम कहा जाता है। इसी नियम को स्नेल के नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम, यानी कि साइन आई बटा साइन आर, ये जो हुआ स्नेल का नियम हुआ, स्नेल का नियम। आपसे यह प्रश्न पूछता है स्नेल के नियम क्या है, तो आप लिखेंगे कि विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में अगर प्रवेश करता है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित होता है और वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो आपतन कोण के मान के जया तथा अपवर्तन कोण के मान के जया के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। यही अपवर्तन के दूसरा नियम भी कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि आपतन कोण का मान आई और अपवर्तन कोण के मान आर के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रिज्म के बारे में। तीनों समझ में आ गया। प्रिज्म किसी पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जो किसी ज्यामितीय आकृति से घिरा हुआ। ज्यामितीय आकृति के मतलब चाहे तो त्रिभुज होगा, चतुर्भुज होगा, पंचभुज होगा, षष्ठभुज होगा, कुछ भी हो सकता है। तो पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जो किसी ज्यामितीय आकृति से अगर घिरा हुआ है और वह प्रकाश के किरणों को 7 रंगों में विभाजित करने की क्षमता रखता हो तो वह पदार्थ प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। एक बार फिर से समझिएगा। पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जो किसी ज्यामितीय आकृति से घिरा हुआ हो तथा वह श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करता हो तो उस पदार्थ को हम लोग प्रिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको प्रिज्म कहेंगे। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार इसमें समझिएगा। जो स्नेल का नियम जो बताए उसमें किसी एक प्रकाश के रंग के लिए डिफरेंस होता है, ना कि सभी प्रकाश के लिए। सभी प्रकाश का विचलन कोण अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। तो विचलन कोण, यहाँ पे एक बात समझ लेंगे, विचलन कोण क्या कहलाता है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने हुए जो लंबिक दूरी होता है उसी दूरी में जो कोण बनता है उसी को विचलन कोण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण यहाँ पे बता देते हैं परिभाषा। विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण एंगल ऑफ डाइवर्जेंट इसको बोला जाता है। एंगल ऑफ डाइवर्जेंट माने इधर उधर मुड़ने वाला जो डाइवर्ट होता है ना उसको। तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने हुए कोण को, लंबिक दूरी को जो कोण बनता है उसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे और वीडियो का आप लाभ उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा और सभी दोस्तों को यह बता दें कि चलिए साइंस की क्लास शुरू हो चुकी है, आप इसे लाभ लें। धन्यवाद।